सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुपरंपरां। मंच पर विराजमान पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। मंच की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, ब्रह्मलीन महान श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर यहाँ हम और आप उपस्थित हैं। महापुरुष का अर्थ ही होता है जो अपने जीवन में 3 व्रत का पालन करता है, वो महापुरुष होता है। श्रद्धांजलि का अर्थ है उनके द्वारा बताई हुई जो प्रेरणा है उसको जीवन में आत्मसात करना। इच्छुदंड व्रत, कज्जल व्रत और स्वर्ण व्रत। स्वर्ण जिस प्रकार से तप कर अपनी कांति समाज को प्रदान करता है, इच्छुदंड स्वयं दुख सह करके और दूसरे को मिठास देता है। कज्जल व्रत जो स्वयं तिल तिल जल करके और तब किसी सुहागनी के नैनों का श्रृंगार बनता है। महापुरुष अपने जीवन को इस प्रकार से समर्पित करके अपने जीवन में एक विविध आयाम और विविध क्षेत्र को स्थापित करके और समाज को एक प्रशस्त मार्ग प्रदान करते हैं। और गुरु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बालक 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। सर्वप्रथम बालक माँ की गोद में होता है, और जब बालक माँ की गोद में होता है तो बच्चा वहीं तक देख पाता है जहां तक माँ देखती है। अपने पेट पर बच्चे को बैठाती है। दूसरी दृष्टि, पिता जब प्रसन्न होता है तो अपने बच्चे को कंधे पर बैठाता है और कंधे पर बैठा करके ये बताना चाहता है कि मैं जहां तक नहीं देख पाया वहां तक मेरा पुत्र देख सके। लेकिन गुरु इन तीनों से ऊपर होता है। माँ अपनी दृष्टि के समान दिखाती है, पिता अपने कंधे पर बैठाकर अपने से आगे दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन गुरु न तो कंधे पर बैठाता है न गोद में उठाता है। सर्वप्रथम बालक को अपने पैर पर खड़ा होना अपनी कक्षा में ही सीखना पड़ता है। ये गुरु सिखाता है। सर्वप्रथम आप कक्षा में जब खड़े होते हैं और वहां खड़े होकर के जब आप दिग्द्रांत तक पहुंचने का कार्य करते हैं, और आज मुझे लगता है कि वो जो परंपरा चलाई गई है, राजनीति को वारंगना नीति निपुणा कहा गया है, लेकिन जो शुचिता, जो पवित्रता, जो परंपरा आज राजनीति के उस उत्तम शिखर को प्राप्त हो रहा है, उसकी नींव गोरखनाथ मंदिर और पूज्य महापुरुष के चरणों में स्थापित हुई है, जिसकी सुगंध, जिसकी सुवास से आज भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व सुवासित हो रहा है। पूज्य महापुरुषों के चरणों में मैं अपनी वाक्मयी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और इसके पश्चात अब गाजियाबाद से पधारे स्वामी नारायण गिरी जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। स्वामी नारायण गिरी जी। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भूषणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपाद मंगजम। मंच पर पूजनीय संत चरण और समस्त बंधुओं, ये सभी हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय युग पुरुष योगी दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा पूरा ये पूर्वांचल में जो बहुत पिछड़ा हुआ था, तो बोले कि महाराज इनके मन में, महाराज जी के मन में आया कि यहाँ का जो पिछड़ापन है पूर्वांचल का, वो ख़त्म कैसे होगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। तो विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में महाराज जी ने, अब देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों कॉलेज, विश्वविद्यालय और हमारे विशेष रूप से आज महाराज श्री का पुण्यतिथि है और अवैधनाथ जी महाराज ने
जो हमारे राष्ट्रीय संत संपूर्ण देश में एक जन जागरण करके राम जन्मभूमि का विशेष रूप से, जैसे हमारे महाराज श्री जो है युग पुरुष जो अपने दोनों ही मूर्तियों का और संपूर्ण संत समाज ने एक समता जो है पूरा भारत के अंदर में एक क्षमता और हिंदुओं को जागरण करने के लिए विशेष रूप से, देखिए अभी थोड़ा दिन पहले योगी जी महाराज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी उज्जैन गए थे, तो महाराज श्री ने बोला कि ये बहुत से लोग सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जो बाबर नहीं कर पाया, जो औरंगजेब नहीं कर पाया, ये जो है सत्ताजीवी ये लोग इसको क्या समाप्त करेंगे कि मोहवान से जीव लोग जीव भूता सनातना। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो पिता है, जो पुत्री है, उनका जो आत्मा का रूपांतरण हो जाता है, ऐसे ही गुरु लोगों का, जैसे हमारा योगी जी जो है उनका प्रतिबिंब जो है दिग्विजयनाथ जी के रूप में महाराज का स्वरूप दिखता है उनके अंदर। ऐसे एक प्रतीत होता है कि महाराज दिग्विजय जी का ही अवतार के रूप में महाराज जी है। और निश्चित रूप से जब से महाराज उत्तर प्रदेश में आए हैं तो सब प्रकार के भय से मुक्त और एक बहुत शांति वातावरण जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुका है। तो निश्चित रूप से हमारे ये गोरखपीठ ने हमारे संतों का लिए विशेष रूप से पहले समय में पूर्व मुख्यमंत्रियों का जब कार्यक्रम कुछ होता था, सपोई महोत्सव वगैरह, तो उसमें क्या स्थिति होती थी, और आज देखिए कि संतों की पावन उपस्थिति में महाराज श्री के जो है उनका पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम एक सप्ताह का, जिसको हम लोग ये जो है विशेष रूप से हिंदू शास्त्रों में उसको बोलते हैं कि श्राद्ध पक्ष, परंतु महाराज श्री पूज्य ने उनको इसको जो विशेष रूप से दिग्विजय नाथ जी महाराज ने बोला कि ये श्राद्ध पक्ष नहीं है, ये श्रद्धा पक्ष है। हम पूर्वजों को श्रद्धा देते हैं, श्रद्धा अर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको याद में स्मृति में मनाया जाता है। तो गोरखपीठ की परंपराओं में जो पावन दिनों को कैसे पवित्र जो है बनाते हुए हमारे सब गुरुमूर्तियों ने उनको स्थापित किया। दोनों ही गुरुमूर्तियों को श्रद्धांजलि है, भावांजलि है। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और इसके पश्चात अब जबलपुर से पधारे महंत नरसिंह दास जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। महंत नरसिंह दास जी महाराज। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनका पावन स्मरण हम सब समवेत रूप से बैठ करके कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मलीन युग पुरुष पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन प्रणाम करते हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। सम्माननीय मंच उपस्थित सभी सम्माननीय जन, प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से सागर में स्नान करने से सारे तीर्थों का फल मिलता है, उसी प्रकार से एक बार श्रेष्ठ जनों का, महापुरुष का और गुरुजनों का स्मरण कर ले, उनको प्रणाम कर ले, तो व्यक्ति को सभी तीर्थों का फल मिलता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन द्वय के पावन चरणों में कोटिशा नमन करते हैं। हम सब ने अभी देखा यहाँ पर
कि महाराणा प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से पूरी मानवता को शिक्षित करने का जो कार्य है, युग पुरुष पूज्य महाराज श्री ने इस शिक्षा समिति की स्थापना किया। भगवान कृष्ण से किसी भक्त ने पूछा है कि भगवान आप किस दक्षिणा से प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। भगवान ने कहा कि सबसे प्यारी मेरी दक्षिणा ज्ञान का संदेश है और ये पीठ सतत इस ओर कार्य कर रही है। पूज्य महाराज श्री ने जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, वहीं शिक्षा जगत में भी महनीय योगदान किया है। वही राष्ट्र वही देश उन्नत होता है जो शिक्षित होता है। और भगवान ने भी यही कहा कि दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। ज्ञान का संदेश मानवता को शिक्षित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने जहाँ समाज के राष्ट्र के उन्नयन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, अपने धर्म संस्कृति के उन्नयन के लिए काम किया है, वहीं पर शिक्षा के जगत में और चिकित्सा के जगत में जो काम किया है, पूरे विश्व में यह संदेश हम सबको मिल रहा है कि इस कार्य से हम सब भी शिक्षा लें और समाज को शिक्षित करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण ने कहा पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीविना। वो महाभाग है जो समाज राष्ट्र धर्म के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए और मानवता की सेवा के लिए काम करता है। पूज्य महाराज द्वय इसके प्रतिमूर्ति थे। मैं अपनी तरफ से पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि से नमन वंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और इस पीठ के उदीयमान नक्षत्र के रूप में पूरे भारत को जिनसे उम्मीद है। अभी मैं गुजरात की धरती पर गया था तो वहाँ से भी आवाज आ रही थी कि इस भारत माँ को, इस देश को योगी की जरूरत है। और ये धर्म सत्ता जिस दिन राज सत्ता के शिखर पर बैठेगी, उसी दिन हमारा देश विश्व गुरु के अपने वैभव को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम, नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। और इसके पश्चात अब जूनागढ़ गुजरात से पधारे पूज्य महंत शेरनाथ बापू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया संक्षिप्त शब्दों में हम सभी का विस्तृत मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। महंत शेरनाथ बापू जी। गोरखपुर में गोरक्षनाथ जी की तपस्थली में, जहाँ सिद्ध पुरुष सिद्ध बाबा गंभीरनाथ जी ने योग के मर्म से और अपने आप की आध्यात्मिक जगत की खोज और प्राप्ति के बाद में यहाँ सिद्ध बाबा दिग्विजय नाथ जी महाराज जी ने आयुर्वेद शिक्षित शिक्षा और दीक्षा के साथ में जैसे कहा, ऐसे चिकित्सा के माध्यम से समाज को अद्भुत योगदान दिया। आज सिद्ध बाबा अवैधनाथ जी महाराज जी कि जिसने एक गोरक्षपीठ में पूरा जीवन समाज के हित के लिए, समाज के अंगुली निर्देश के साथ में स्वस्थ समाज, मस्त व्यवस्था के साथ में हरमेश के लिए काम किए। इस महापुरुषों को, इस योगी पुरुषों को हम योगी जन भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपने स्वरों के साथ जिस स्वर की शुद्धता हो गई वो ईश्वर की अनुभूति करते हैं।
परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। इस नश्वर जीवन में आइए ईश्वर अनुभूति करने के लिए योगी जनों ने जो योगदान दिया है, इस परंपरा में अपने सबके साथ भाव और विश्वास और श्रद्धा के और विवेक के साथ गोरक्षपीठ की और समाज की और राष्ट्र की सबकी व्यवस्था में जो आगे बढ़ रहे से अपने महायोगी सभा के अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी हमारे अध्यक्ष है योगी महासभा के। योगी महासभा की तरफ से हम इन सब महापुरुषों को श्रद्धांजलि और भावांजलि देते हुए प्रसन्नता आप सबको आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और अभी अभी श्री मणिराम छावनी अयोध्या धाम के उत्तराधिकारी पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। मैं आयोजन समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं तथा विनम्र अनुरोध करता हूं कि संक्षिप्त शब्दों में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। महंत कमल नयन दास जी महाराज। श्री राम। आराध्यं ब्रह्मरुद्राधेर्जगद्धेतुं च मुक्तिदं दिव्यदेहं गुणाम्भोधिं रामं ब्रह्म समाश्रयामि। सभा की अध्यक्षता करते हुए महाराज श्री वंदनीय समस्त महापुरुषों, महापुरुषों की श्रद्धांजलि सभा है। हमेशा हमेशा यहाँ के महापुरुषों ने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए सब कुछ किया है। राम जन्मभूमि या हिंदुत्व के लिए सारा कार्य रहा महाराज का। जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, संघर्ष समिति के अध्यक्ष महाराज श्री बनाए गए और संघर्ष हुआ। महापुरुषों की त्याग तपस्या रही, राम जन्मभूमि पर विजय प्राप्त हुआ। महाराज श्री जब मुख्यमंत्री बने, पूरे प्रांत में जहाँ कहीं भी इधर उधर आतंकवाद उग्रवाद था, महाराज श्री ने समूल नष्ट किया, समाप्त किया। हमेशा हमेशा राष्ट्र के चिंतन, राष्ट्र के कार्य में ही लगे रहे। राम जन्मभूमि बन रहा है, कृष्ण जन्मभूमि पर भी आपका अंतिम निर्णय आने वाला है। काशी विश्वनाथ भी देखते हैं, लेकिन देख रहे इससे हमारी पूर्णता नहीं। पूर्णता तो राष्ट्र जब अखंड होगा। राष्ट्र के ऊपर जो संकट है, इन महापुरुषों के द्वारा ये सारा संकट दूर होगा। मैं तो यही कहूँगा, यह राष्ट्र के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में संविधान में जितनी विधाएं हैं, यह महाराज श्री बहुत जल्दी दूर करेंगे और राष्ट्र अखंड होगा। महापुरुषों का संकल्प, महापुरुषों की तपस्या, महापुरुषों का जो त्याग रहा, वो सब पूर्ण होगा, राष्ट्र अखंड होगा। बस यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम। बहुत महाराज श्री। और इसके पश्चात काशी धाम से पधारे जगत गुरु रामानंदाचार्य डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज। ओम विमल कमल नेत्रम विस्फुरन् नीलगात्रम तपन कुल पवित्रम
दानवध्वान्तमित्रं भुवनकुलचरित्रं भूमिपुत्री कलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मंचस्थ विराजमान परमादरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंचस्थ विराजमान समस्त विद्वज्जन संतजन, परमाचार्य जगतगुरुजन, आदरणीय सतुआ बाबा जी और उपस्थित समस्त संस्थाओं के पदाधिकारीगण तथा संत महानुभाव श्रोतागण, आज दो महापुरुषों की पुण्यतिथि को हम मना रहे हैं। युग पुरुष श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की और राष्ट्र संत श्री अवैधनाथ जी महाराज की। इन दोनों की तिथियों का ये वार की तिथि है, मैं समझता हूं ये वार तिथि शायद दोबारा पलट करके नहीं आएगी। कुछ चीज में ये कुछ स्पेशल है, अलग है। परम पूज्य महाराज श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की ये 54वीं पुण्यतिथि है, 5 और 4 9। और इस समय पूज्य महाराज श्री की अवैधनाथ जी महाराज जी की जो पुण्यतिथि है वो 9 है। और दोनों बिल्कुल एक ही रूप में स्थित हैं और दोनों को एकाकार कर दे रहे हैं तो 18 हो जा रहा है। और 18 को हम अगर फिर जोड़ रहे हैं तो 1 और 8 मिलकर के फिर 9 हो जा रहा है। इसलिए कुछ चीजों में ये अद्भुत और अद्वितीय तिथि है। कई महापुरुषों ने अपने विचारों को उद्गार दिया है। सच्चे महापुरुषों की श्रद्धांजलि, उनका जो किया हुआ कृतित्व और दिया हुआ जो उपदेश है उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूं कि परम पूज्य श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जब मैं देखता हूं तो हमारे स्मृतियों में एक शब्द है, पुंजीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतिनाम। जो ऋषिमुनियों की तपस्या है या जो श्रुतियों की जो ब्रह्मवत्ता है वो पूंजीभूत होकर के, एकाकार होकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में अवतरित होकर के धरती पर धर्म का विस्तार कर रही है। ऐसा है। मुझे उनका लालित्य याद आता है परम पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज का। अयोध्या में सन 95 विराट हिंदू सम्मेलन था और उसमें मैंने उनसे ही जाकर के कहा था कि महाराज जी हम भी बोलना चाहते हैं, हमको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बुला करके, श्री चिन्मयानंद जी संचालन कर रहे थे, उनको बुला करके कहा कि भाई इनको दो, ये उदीयमान संत लोग हैं, इनको दो, हम लोग तो। और महाराज जी पीछे बैठे हुए थे, उनके पास में उमा भारती जी बैठी हुई थी। और मैंने अपना वक्तव्य जो ही समाप्त किया, वक्तव्य समाप्त के बाद में उन्होंने पीछे से मुझे बुलाया और उमा भारती से कहा, उमा भारती जी से, कि इन्होंने देखिए कितना शुद्ध हिंदी में उद्बोधन दिया है और हमारी पीठ ठोकी। और उन महापुरुष की वो पीठ ठोकने की बात मुझे आज तक स्मरण आती है। ऐसा मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़े बड़े विद्वान वहां रहे होंगे, पर महापुरुष जान लेते हैं कि इस व्यक्ति को जब आगे ले जाना है तो इसकी प्रशंसा करो। और प्रशंसा को हमें सदैव श्रेष्ठ मार्ग से हमें श्रवण करनी चाहिए। अगर प्रशंसा की जाए तो अगर हमारे अंदर में वो गुण ना हो जो हमें प्रशंसा में बताए गए हैं हमारे लिए। प्राचीन काल में राजाओं की जब संस्तुतियां की जाती थी ना, तो सुबह सुबह कहा जाता था आप बड़े करुणा सागर हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप प्रजापालक हैं। इसलिए बताते थे कि सीधे तो राजा को ऑर्डर दे नहीं सकते, इसलिए बताया जाता था ताकि वो उन चीज़ों का अनुवर्तन करें। इस तरह से प्रार्थना करके कहते थे। तो महापुरुष लोग जो आशीर्वाद में दे देते थे वो ये होता था कि हम लोगों को अगर वो गुण हमारे अंदर में नहीं है तो उन गुणों को उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में चरितार्थ करने का हम प्रयास करें। और इन दोनों महापुरुषों का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है अगर हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने तो जैसा कि पूज्य दो संतों ने अभी कहा
जब हम झांसी से इधर को बढ़ते थे उत्तर प्रदेश में, तो कुछ उत्तर प्रदेश में हमें ऐसा लगता था कि कुछ अभाव सा खटकता था, कुछ पिछड़ापन सा खटकता था। लेकिन अब जब इस तरफ आते हैं तो ये परम पूज्य श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज और दिग्विजयनाथ जी महाराज का ही कृपा प्रताप है जो हमारे बीच में मध्यस्थ में पूज्य महाराज श्री विराजमान है। और उनके माध्यम से ये जो हमारा पिछड़ा हुआ था, जो हमारा प्रदेश लगता था, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, हमारी संस्थाएं भी इसी में हैं, तो आज मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि पूज्य महाराज श्री इसी तरह से लगातार हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में बने रहें। और हमारा अगर उत्तर प्रदेश विकास करेगा तो संपूर्ण भारत विकास करता है, क्योंकि पूरे भारत का ही विकास होता है। तो ऐसी विकास की कामना करते हुए वाणी को विराम। जय श्री श्री। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। हम सभी जानते हैं कि